अंत तक जब एग्जाम पास में आएगा तब तक आपको दिखेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे और कि आपको एक एक करके 4 भाग में इसको डिवाइड करना है। 4 में से आपको 3 भाग प्रिपेयर करना है कि हिंदी में सब्जेक्ट में आपके जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है वो कहाँ से चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको इस चैनल पर इन चारों टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपसे एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ जिस सब्जेक्ट को हम केवल आखिरी में पढ़ते हैं। लिटरेचर के 2 सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इसको हमसे यही कहा जाता है कि आखिरी के दिनों में भी अगर तुम ढंग से मेहनत कर गए तो इसमें अच्छा स्कोर कर जाओगे। मैं भी इस चीज़ को आपसे कहता हूं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप आखिरी में भी इस सब्जेक्ट को लेकर मेहनत कर जाते हो तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि इस सब्जेक्ट को आप अपने स्कूल में तो पढ़ रहे हो, कहीं अगर हम इस तरीके से भी सोचना शुरू करें और थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह बात करें तो अगर हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो क्यों ना हम वहीं पर इन चीज़ों को सीख लें, थोड़ी बातों को ध्यान रख लें। क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे तैयारी की जाती है, इसको हम शुरू से ही सीख लें तो हमारे लिए तो अच्छी बात होगी। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप अपने बोर्ड में 98% से भी ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको 98% से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपको फुल स्कोर करना पड़ेगा। पिछले साल हमारे साथ कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और हमारे बैच का 98.2% हाईएस्ट स्कोर रहा। उसमें जिस बच्ची ने इस एग्ज़ाम को दिया था, आई होप उसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। इस तरीके के 2-3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए थे और 1-2 सब्जेक्ट में 99, 98 इस तरीके के मार्क्स आए थे। तो आप भी स्कोर करना चाहते हो हिंदी में मैक्सिमम तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि कितना हिंदी में स्कोर करना चाह रहे हो। आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसके बारे में मैं बात करूंगा कि ये हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसको बहुत सारा प्यार मिला है, हिंदी की लेखन वाली प्लेलिस्ट। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी में सब्जेक्ट में आपके जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है वो कहाँ से चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। देखिए, 14 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश आने वाला है, 7 नंबर का वो और 7 नंबर का वो, ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण आपसे पूछा जाने वाला है 16 नंबर का, बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक यानी क्षितिज और कृतिका से आपके पास 30 नंबर के सवाल आने वाले हैं, यानी आपकी किताबों से 30 नंबर का पेपर आएगा। और रचनात्मक लेखन यानी 20 नंबर के 4 सवाल आपके आने वाले हैं, लेखन वाले, राइटिंग सेक्शन वाले। तो देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आने वाले हैं, किताबों से आने वाले हैं। उसके बाद लेखन के 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लिए आपने तो आपका वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन हो जाएगा। व्याकरण के 4-5 आपके टॉपिक दिए गए, उसको पढ़ना होता है। और अपठित गद्यांश, इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी होती, आप एग्जाम में भी इसको डायरेक्टली अच्छा कर सकते हैं। अब एक एक सेक्शन को समझते हैं। अगर मैं बात करूं कोई आपको पाठ्य पुस्तक से नहीं, विषय वस्तु जो अपठित गद्यांश वाला है, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश वाला पोर्शन है, उसमें कैसी कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें बेसिकली आपसे 7-7 नंबर का एक गद्यांश और एक काव्यांश से चीज़ें पूछी जाती हैं। यह अपठित होता है यानी आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इसमें आपको एक 250 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे आपको 3 बहुविकल्पी यानी 3 ऑप्शनल 1x3 क्वेश्चन के आएंगे और अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी 2x2 यानी 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, आंसर लिखने वाले। ये ध्यान रखिएगा, 3 ऑप्शनल और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन लिखने वाले। इसी तरीके से काव्यांश भी आपको दिया रहेगा 120 शब्दों का, जिसमें 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन ऑप्शनल वाले रहेंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन लिखने वाले पूछे जाएंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे ये 2023 में आपके पास एक गद्यांश दिया गया था, एक ऐसे दे दिया जाएगा गद्यांश, इसको आपको पढ़ना होगा। इस पर बेस्ड ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहेंगे और इस पर बेस्ड लिखने वाले भी क्वेश्चन रहेंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं लाया है, आप चाहें तो सीबीएसई की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, जैसे अगर मान लीजिए एक टॉपर सॉल्यूशन लिखता है तो किस तरीके से लिखता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहा है तो पहला ऑप्शन डी आंसर, उसका आंसर, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है आंसर। तो आपको दिख रहा है कि खंड अ जो 14 नंबर का होने वाला है, ये आपको बिना पढ़े भी आप जाएंगे तो अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड ख जो होता है वो बेसिकली व्यवहारिक व्याकरण होता है। व्यवहारिक व्याकरण में आपके पास 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। 16 मार्क्स आपका व्याकरण से आएगा। इसके 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा आपको पढ़ना है वाच्य पढ़ना है, तीसरा आपको पढ़ना है पद परिचय पढ़ना है और चौथा आपको अलंकार पढ़ना है। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको इस चैनल पर इन चारों टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी।
अभी ये अगर नहीं बनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब ये बन जाएगी तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको इसकी वीडियो मिल भी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। यहां से आप गारंटीड 16 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं। इसके पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ऑप्शनल पेपर दिया जाता है, जिसमें से किसी 5 में से हर 4 सवाल को आपको करना पड़ता है। एक टॉपिक का 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से 4, और सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान चीज हो जाती है। अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप अच्छा कर जाओगे। आंसर्स लिखने का तरीका टॉपर्स आपको बताते हैं कि आप ऑप्शन लिखिए, सही करेक्ट ऑप्शन लिखिए और उसके बाद उसको पूरा लिखिए भी जरूर, ठीक है। ये बच्चे नहीं करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको पूरा कंप्लीटली सिखा रहा हूं कि कैसे आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। अब अगर मैं बात करूं आपके क्षितिज और कृतिका से क्या चीजें पूछी जाती है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, उसको समझते हैं। क्षितिज के भाग 2 से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी एक पठित गद्यांश आएगा, जैसे वहां पर वो आता था ना अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, यहाँ पर पठित यानी आपके किताब से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑप्शनल, वहां से आप 5 नंबर कंफर्म कर सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी आसान चीज है कि 5 नंबर तो यहां से कंफर्म हो गया। अब आपकी किताब में जो क्षितिज में चैप्टर्स दिए गए, आगे अभी आपको दिखाने वाला हूं, उससे आपके पास 2-2 नंबर के 3 सवाल आएंगे, 6 नंबर। ये आपको याद करना होगा, याद रहेगा तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। अब काव्य खंड की अगर मैं बात करूं क्षितिज की, तो इसके पास भी आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। काव्य दिया रहेगा, उस पे बेस्ड आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहां से आपको 5 नंबर करना होगा। उसके बाद क्षितिज का भाग 2 जो काव्यांश वाला है, लिखने वाले भी क्वेश्चन आंसर आएंगे और वो 2-2 नंबर के 3 आएंगे। तो आप देख पा रहे हो इस किताब में 6-6 12 नंबर वो होंगे जो आपको याद रख के आंसर्स लिखने पड़ेंगे, और 5-5 10 नंबर क्षितिज के वो होंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया रहेगा, वहीं से आंसर ढूंढ के आपको लिखना होगा। और कृतिका जिसके 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उससे आपके पास 4 नंबर के 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे और 8 नंबर का ये पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 30 नंबर का पेपर आपकी किताब से आएगा। 8, 6, 14, 6, 20 नंबर आपको दिमाग में याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। 5, 5, 10 आप वहीं से ढूंढ के लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आपको चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। क्षितिज की नई किताब में आप देखेंगे, एनसीईआरटी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ एनसीईआरटी की वेबसाइट से। सूरदास आपको पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद पढ़ना है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन और मंगलेश डबराल, ये सारे काव्य के रचयिता है। इनकी जो काव्य है वो यहाँ पर लिखी हुई है, कहीं पर छोटा नाम है, कहीं पर बड़ा नाम है। ये आप पढ़ेंगे, आपको सब प्रिपेयर करना है, ठीक है। पढ़ना भी है, समझना भी है और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं इसको सीखना है। तो ये 6 चैप्टर आपको काव्य खंड में पढ़ना है। गद्य खंड की अगर मैं बात करूं तो आपके चैप्टर्स हैं नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। ये 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन 6 के 6 चैप्टर गद्य खंड और काव्य खंड को आपको बड़े ही आसान भाषा में कुछ वीडियोज, कुछ आपको पीपीटी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया जा सके, ताकि आपको कहानी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। तो 6-6 12 चैप्टर आपको क्षितिज वाली किताब से प्रिपेयर करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कृतिका भाग 2 से, इसमें आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूं। ये 3 चैप्टर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो यहां से आपका 8 नंबर का काम हो जाएगा। 8 नंबर इन्हीं 3 चैप्टर से आएंगे। तो कुल मिला के देख रहे हैं बहुत डिफाइंड सिलेबस और बहुत डिफाइंड चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें बेस्ड सवाल कैसे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेट कि वहां पर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें छूटी हुई हैं। इसके पहले पठित गद्यांश, पठित काव्यांश वाले सवाल आएंगे, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आंसर्स किस प्रकार से लिखते हैं, जितने वर्ड में आपको कहा जाएगा उतने वर्ड में लिखते हैं। हर वर्ड के बीच में बहुत एक प्रॉपर स्पेसिंग लिखते हैं, बहुत साफ साफ लिखा जाता है। हर चीज का एक साइज बहुत समानांतर लिखा जाता है, तो एक अच्छा लगता है। हिंदी में अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल लाना है तो कुछ इस तरीके से टॉपर्स की तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आखिरी खंड की अगर मैं बात करूं तो खंड घ नहीं, इस पर मेरा बड़ा अच्छा खासा कमांड रहा है। मैंने बच्चों की काफ़ी मदद की है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे बहुत प्यार भी दिए इस चीज़ को लेकर। मैंने सभी विषयों पर वीडियोस बनाई हैं। जैसे आपको अनुच्छेद लेखन लिखना सीखना होता है, इससे 6 नंबर का पेपर आता है। औपचारिक या अनौपचारिक पेपर को पत्र लिखना सीखना होता है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है।
रोजगार संबंधित व्यक्तियों के लिए 80 शब्द में स्ववृत्त लेखन, यानी वो ना होता है बायोडेटा, रिज्यूमे बनाना, वो सीखना होता है। ईमेल लेखन, या तो इन दोनों में से कोई एक आप सीख लेंगे तब भी काम हो जाएगा। एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद विज्ञापन लेखन या फिर शुभकामना संदेश, इन दोनों में से कोई एक सीख लेंगे तो आपका 4 नंबर का काम हो जाएगा। और इन 6 के 6 टॉपिक को मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। ये 6 की 6 वीडियो जो देखिए, अनुच्छेद लेखन पर 1,66,000 व्यूज है, संदेश लेखन पर अप्रॉक्सीमेटली 41,000 व्यू है, विज्ञापन लेखन पर 140 यानी 1,40,000 व्यू है, ईमेल लेखन पर 2,17,000 व्यू है, स्ववृत्त लेखन पर 72,000 व्यू है और पत्र लेखन पर 1,34,000 व्यू है। ये हमारी पिछली साल की वीडियो है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट की भी और वीडियोज की भी वहां से मिल जाएगी। और 2025 के बैच वालों घबराइए मत, आपको फिर से नया भी पढ़ाऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, आपको अथवा करके भी सवाल आते हैं, अथवा करके देखिए, अथवा करके आपको सवाल आए हुए हैं। इस तरीके से आपको करना होता है। आंसर्स टॉपर्स कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर अनुच्छेद लिखा हुआ है बच्चे ने, तो किस तरीके से लिखा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर का पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे कैसे पढ़ना है ये आपको समझना है। देखिए, आपको एक एक करके 4 भाग में इसको डिवाइड करना है। 4 में से आपको 3 भाग प्रिपेयर करना है। कौन कौन सा? एक तो बुक्स वाला पोर्शन, ये आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, इसको प्रिपेयर करते चलो। इसके बाद लेखन वाला पोर्शन, लेखन वाला पोर्शन मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा दूंगा अपने वीडियोज के माध्यम से। उसके बाद व्याकरण वाली, इसकी भी समस्या मैं ही दूर कर दूंगा आपकी, इसकी भी आपको वीडियोज मिल जाएगी। यानी तीनों की तीनों चीज़ों की मैं आपकी समस्या दूर कर दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक एक करके आपको प्रिपेयर रखना है और अंत तक जब एग्जाम पास में आएगा तब तक आपको दिखेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे। और आपको यही टारगेट रखना है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है ना, तभी आपका 99, 98 बन पाएगा, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना है ताकि जो भी आपके सिचुएशन के अराउंड आपकी चीज़ें आ रही हैं, जिस सिचुएशन के अराउंड चीज़ें आ रही हैं उसको आपको अच्छे से टैकल करना है और हर चीज़ ईमानदारी से सीखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस, कैसा पेपर आता है, कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आपको बहुत सारा प्यारा कंटेंट बोर्ड से रिलेटेड और फाउंडेशन से रिलेटेड इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।